इधर सपा के मुख्य सचेतक पद से कमाल अख्तर का इस्तीफा है। पार्टी सांसद रुचि वीरा के साथ मतभेद की चर्चा जोरों पर थी और सपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही दोनों पक्षों की बैठक भी हुई। अख्तर के इस्तीफे ने दी है अटकलों को हवा भी, क्योंकि अख्तर के इस्तीफे के बाद से ही सियासी हलचल समाजवादी पार्टी में तेज हो गई है। तो काठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं कमाल अख्तर और इसी के साथ साथ सचेतक भी रहे, क्योंकि सचेतक का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। नेता प्रतिपक्ष के बाद सचेतक का पद आता है, जो अपने आप में बहुत खास होता है। लेकिन कमाल अख्तर का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि किसी भी सांसद से नहीं बनी है। रुचि वीरा से उनकी जो खबरें थी आमने सामने की, वो लगातार बढ़ रही थी। दोनों की शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी हुई थी। मीटिंग होने के बाद कहा गया है कि अखिलेश यादव ने इस्तीफा देने के लिए कहा और सूत्र बता रहे हैं कि कमाल अख्तर ने इस्तीफा दिया है। देखिए, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। सांसद रुचि वीरा के साथ मतभेद की चर्चा बहुत जोरों पर थी और पूरा माहौल मानो समाजवादी पार्टी का खराब हो रहा था। सपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ दोनों की बैठकें हुई और देखिए, जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर सामने आ रही थी। इसका संज्ञान लिया शीर्ष नेतृत्व ने और अब चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दिया है कमाल अख्तर ने। कांठ विधानसभा से विधायक भी, और देखिए बड़ी बात यह है कि 2027 चुनाव नज़दीक है। ऐसे में टूट फूट की जब खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि मनोबल भी डगमगाता है। तो एसपी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर के इस्तीफे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह का कहना, उन्होंने एसपी पर हमला किया। रामवीर सिंह का सांसद रुचि वीरा पर तंज, 15 दिन में टिकट पाकर बिना काम किए सांसद बन गई थी रुचि वीरा। एसपी को कमाल अख्तर का सम्मान करना चाहिए। तो मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने के बाद से ही गहमा गहमी का बाजार गर्म हो चुका है। रामवीर सिंह का सांसद रुचि वीरा पर तंज भी है और समाजवादी पार्टी पे प्रहार भी कि बिना काम किए उनको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद वो सांसद बन गईं। तो 15 दिन में टिकट पाकर बिना काम किए सांसद बनी है रुचि वीरा। तो अख्तर का इस्तीफा सियासी हलचल तेज हो गई है। तो ऑल इज़ वेल समाजवादी पार्टी में नहीं है। गुटबाजी की खबरें सड़कों पर आ रही हैं। देखिए, गुटबाजी हर जगह होती है, हर पार्टी में होती है, लेकिन यदि हम बीजेपी की बात करते हैं तो गुटबाजी अंदरूनी होती है, सड़कों पे नहीं आती। लेकिन चाहे बात कांग्रेस की कर लें, समाजवादी पार्टी कर लें, खुलेआम गुटबाजी होती है और ये मीडिया की नज़रों से भी नहीं छिपता है। तो फिलहाल कमाल अख्तर का इस्तीफा, जिसने कई सवालों को जन्म दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले तो अपने हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कुंदरकी को अब तक 18 महीने में 25 साल से ज़्यादा धनराशि विकास के कार्यों में लगा दी और उनके सख्त प्रशासन के कारण कुंदरकी में जो रंजिशें थीं आपस में, जो झगड़े थे, जो विवाद थे, जो खून खराबे होते थे, वो सख्त मुखिया के आने के बाद जो है उनमें कमी आई और लोगों ने झगड़ों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और एजुकेशन की तरफ लोग गए। तो आप 9 साल में अगर चेक करेंगे वहाँ, तो आज हर गांव में MBBS करते हुए, नीट की तैयारी करते हुए, कोचिंग कोटा, दिल्ली, ऑनलाइन कोचिंग लेती हुई बहुत सारी बेटियां, बहनें और बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। नस्लों में एकदम अमूल चूल परिवर्तन हुआ। उनके पिताजी, भाई, चचा सब लड़ने में जीवन निकाल दिया, जेलों में निकाल दिया, थानों में अपमान हुआ। ठीक है, वहाँ सियासत के कारण ये सब उनके साथ होता था। तो नस्लों का जो वो था, पत्थरबाजी होती थी, हर गांव में पत्थरबाजी थी। अब पत्थर की जगह कलम सब बच्चों के हाथ में आ गया है।
तो ये भी उनका कारण है। जहाँ एक बुलारो एक गांव में होती थी, आज 10-10 स्कॉर्पियो, 50-50, 100-100, 150-150 गाड़ी एक एक गांव में खरीद ली है। तो ये उनका पैसा ना नेताओं पे गया, ना पुलिस पे गया, ना कचहरी खर्च हुआ, ना अधिवक्ताओं पे गया, ना जेल में खर्च हुआ, और सब पैसा उनकी बचत हुई और उससे वो उन्होंने अपनी तरक्कियाँ करने का काम किया। अच्छे घर बना लिए, अच्छी बच्चों की शादी कर रहे हैं, अच्छे जो है बैंक्वेट हॉल बन गए। पहले एक बैंक्वेट हॉल नहीं था कुनरकी के अंदर, अब जो है हर रोड पर जिधर भी चले जाओ बड़े बड़े अच्छे बैंक्वेट हॉल बने हैं।